यार कैसे गाली देते होंगे, क्या गाली देते होंगे कि इन्होंने हमको गाली दी, हमारी इज्जत नहीं हुई। अब पौणो खोली भीतर पूजन लगिन तुम्हारा पितर, हमारू बामण पिए पास बरकू बामण काट दो घास। नमस्कार, सेवा सौली पहला आप सबूत है सृष्टि नहीं को आश्चर्य उम्मीद कर दो आप सभी ठीक होला। मैं भी एकदम स्वस्थ ची, मस्त ची और खुश ची दिखणु ची आप लोगों का सामने। तो दगड़ियों आज ई वीडियो की शुरुआत मैं करूँ ची रात 10 बजे बटिन। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि आप गढ़वाली भी मिक्स करते हो और हिंदी भी मिक्स करते हो। तो एक्चुअली दोस्तों मुझे गढ़वाली पसंद है, वैसे मैं गढ़वाली में ही कंटिन्यू करती, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको गढ़वाली समझ नहीं आती है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया था उत्तराखंड की लोक परंपराओं के बारे में, जिसमें मैंने मंगल गीत के बारे में बताया था कि कैसे आवाहन किया जाता है, कैसे करके न्योते के लिए गाना बोलते हैं। न्योते के लिए आप सभी लोगों ने खूब सारा प्यार दिया। और दोस्तों इन वीडियो को ना लाइक करिएगा, दोस्तों इन चीज़ों से सीखिएगा। मैं बस ऐसे नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों जो हमारी न्यू जनरेशन है इसके बारे में ना बिल्कुल भी नहीं जानती है। तो प्लीज़ दोस्तों इसके बारे में सुनिएगा और देखिएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि यार बकवास कर रही है, लेकिन दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ तो आपके काम आ सकती है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी रहते हैं आ रखे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, है ना। तो दोस्तों मैंने पहला वीडियो बनाया था मांगल गाने पे, तो आज मैं बताऊंगी दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कि गढ़वाल में ना जब शादी होती थी तो गाली देते थे, है ना। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सुना है, आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा। तो मेरी जो मम्मी लोगों की जब शादी हुई, या फिर बड़ी मम्मी लोगों की, मौसी लोगों की शादी हुई, तो कहते कि शादी के टाइम पे ना जब बाराती आते हैं तो गाली दे देते हैं उनको। तो मैं सोचती थी यार कैसे गाली देते होंगे, क्या गाली देते होंगे। मेरी बड़ी मम्मी को ना कुछ कुछ गालियाँ याद है, और जब हम जाते हैं ना तो बड़ी मम्मी सुनाती है। तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी लोक परंपराएं हैं। लोक परंपराएं मतलब ये चलती आ रही हैं पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये जमाना बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई गाली देगा ना तो वे की बारात से तो चल जाना, यानी कि बारात चले जाएगी वहीं से कि इन्होंने हमको गाली दी, हमारी इज्जत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों पहले के टाइम पे ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बड़े प्यार से रहते थे, गाली देते थे, संवाद करते थे। गाली वैसे कोई बुरे उसमें नहीं रहती थी, लेकिन एक प्यार था वो, ठीक है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। शादी में गालियों द्वारा बारातियों का स्वागत किया जाता था, और ये है लोक परंपराएं दोस्तों, है ना। जैसे जैसे ही दोस्तों बाराती पहुंचते थे बारात वाले घर में, यानी कि लड़के वाले पहुंचते थे लड़की वाले के घर में, तो जो शालियाँ रहती थी ना वो गाली देना शुरू कर देती थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कैसे गालियाँ देती थी, मैंने भी सीखी है दोस्तों। और दोस्तों आज बदलते वक्त और बदलते तौर तरीकों के कारण यह परंपराएं बहुत कम देखने सुनने को मिलती है। सही बात है दोस्तों, रियल में आप भी देख रहे हो, अब कहीं पे भी गालियाँ नहीं देते हैं। डीजे वीजे चला, पिठे टिकवे हट चल गया पौना। और पुराने समय में 2 दिवसीय बारात होती थी। तो दोस्तों अब के टाइम पे तो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जो सेठची तेगी 2 दिने बारात, यानी कि टुडे बाराती है तूराचिन। लेकिन दगड़ियों पहला टाइम पे इन्हें बिल्कुल भी नहीं होन छो। पहले के टाइम पे क्या होता था, चाहे वो दूर की बारात हो नज़दीक की बारात हो, वो टू डे ही रहती थी, है ना। टू डे रहती थी और 12 शाम को वधू घर पहुंचती थी, तो सबसे पहले बच्चों की टोली द्वारा बारात का स्वागत किया जाता था। तो छोटे छोटे बच्चे रहते थे वो बारात का स्वागत किया करते थे। उसके बाद बारात जब वधू के चौक में जमीन पर सजी बैठक में बैठती थी, तो गाँव की महिलाएं मांगल गीत और गालियों द्वारा बारातियों का स्वागत करती थी, है ना। पहले के ज़माने में दोस्तों ना ही चेयर होती थी, ना ही कुछ स्टैंडर्ड सोफे होते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। नीचे पे टाट बिछा कर रहता था, दरी बिछा के रहती थी, और उसी में सारे बाराती बैठते थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते थे। और जैसे ही पधार गए बाराती वाले, तो वैसे ही हमारे गांव की जो दादी लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, तो वो मांगल गीत गाया करते थे। इससे पहले वाले सेशन में मैंने बता रखे हैं। और साथ में गालियाँ देते थे। और दोस्तों कुछ समय के लिए हास परिहास का वातावरण बन जाता था। इस हास परिहास में कई किलोमीटर चलने के बाद भी बारातियों को थकान का आभास नहीं होता था। तो दोस्तों जब गालियाँ देते थे ना काफ़ी ज़्यादा हँसी मज़ाक होती है, जब साली और जीजा आते हैं आपस में घर में, है ना, बारातियों द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो ऐसे गालियाँ दे के परेशान करते थे। और बाराती कहीं दूर-दूर से आते, उस टाइम पे तो गाड़ी वगैरह भी बहुत कम थी, पैदल ही बारातें चलती थी, और बिल्कुल भी उनको थकान नहीं लगती थी। बारात के बारात के बैठने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक गालियाँ गाई जाती थी। इसके अलावा बारातियों पर वनस्पति फेंकना, कांटेदार कुछ पत्ते फेंकना दोस्तों, कांटेदार नुकीले फेंकना, उनके कपड़ों में पिन फँसाना, मिर्च भरी रोटियाँ, मांगल गीत और गालियाँ गाई जाती थी। जैसे बाराती पहुँचे या तो उनको खाने में मिर्ची दे ली, या तो पिन से ऐसे चुबा रहे हैं उनको, है ना।
तो दोस्तों ये कुछ तो मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे ऐसा, अब के टाइम पे ऐसे है। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन कैच कर लो भाई, कैच कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रही हूँ। और दोस्तों अब मैं आपको सुनाती हूँ क्या गाली देते थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब पौणो खोली भीतर, अब पौणो खोली भीतर पूजन लगिन तुम्हारा पितर। अब पौणो खोली भीतर पूजन लगिन तुम्हारा पितर। हमारू बामण पिए पास बरकू बामण काट दो घास। आप में से कई सारे लोगों को गढ़वाली समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। अब वो पौणो खोली भीतर, यानी कि जो बाराती है वो हमारी खोली के अंदर आओ, हमारे घर के अंदर आओ और तुम्हारे पितर पूछते हैं, है ना। पितर पूछने मतलब तो समझ जाओगे। हमारो बामण पिए पास, यानी कि जो हमारे बामण हैं वो पिए पास है। और बर को बामण काट दो घास, तो लड़की वाले बोल रहे हैं जो हमारे पंडित जी हैं वो तो बीए पास है और तुम्हारे जो पंडित जी हैं वो घास काटते हैं। तो ऐसे गाली दिया करते। उसके बाद दोस्तों, आज की गाली बुरु ना माण्या, आज की गाली बुरु ना माण्या अब पौणो अपना जीजा पे छाना। आज की गाली बुरु ना माण्या अब पौणो अपना जीजा पे छाना। गाली देने की रीत हमारी, बुरु मारना गलती तुम्हारी। गाली देने रीत हमारी, बुरु मारना गलती तुम्हारी। बीड़ी देंदारो भाई हमारो, भले के पछाना जीजा तुम्हारो। बीड़ी देंदारो भाई हमारो, भले के पछाना जीजा तुम्हारो। न करा पौणो जूतों की सान, न करा पौणो जूतों की सान, तन तन जूता तकी फुनरान। न करा पौणो जूतों की सान, तन तन जूता तकी फुनरान। पान सुपारी चाख लो, पान सुपारी चाख लो अपनी बहन को नाप लो। अरे पान सुपारी चाख लो अपनी बहन को नाप लो। हमारा गौमा, हमारा गौमा कल्या की फुर्की वाल, हमारा गौमा कल्या की फुर्की, बरकू बाबा आधा बटा बुरकी, यानी कि आधा रास्ते से ही वो चल के चले गए हैं। हमारे गाँव में कल्ले की फुर्की, बरकू बाबा आधा बटा बुरकी। हमारे गाँव में चांदी को लोटिया, हमारे गांव में चांदी का लोटा है। बरकू बामण उल्लू को पट्टा, बरका बामण उल्लू का पट्टा है। तो दोस्तों ऐसी गाली दिया करते थे। हमारे गाँव में चांदी को लोटिया, बरकू बामण उल्लू को पट्टा। ठीक जी, तो दगड़ियों इन गाली देना छोड़, इन गालियों में ना दोस्तों, जैसे हम बोले हैं पंडित जी को उल्लू का पट्टा, आजकल बोलेंगे ना उल्लू का पट्टा तो हो जाएगा दोस्तों भारत कैंसिल हो जाओ कि हमारी इज्जत नहीं थी। लेकिन पहले के टाइम पे प्यार था, ये लोग परंपराएं थी, लोग प्यार करते थे, लोग हंसी मजाक करते थे। यूनिटी थे दोस्तों, एक दूसरे को समझते थे। गाँव में नीचे बैठ के खाना खाते थे, परेशान करते थे, लेकिन ये सारा पॉजिटिव वे में था दोस्तों। काफ़ी अच्छी अच्छी, देखो अभी मैंने आपके आपके सब आप लोगों के साथ शेयर करी। तो दोस्तों मैंने भी ये गालियाँ सीखी हैं और ये अच्छे वे में सीखी हैं, और आगे भी आपको सुनाती हूँ। अभी बहुत कुछ है। हमने बुलाए सीधे साधे, तुम गुंडे क्यों लाए जी। हमने बुलाए सीधे साधे, तुम गुंडे क्यों लाए जी। हमने बुलाए टाई वाले, हमने बुलाए टाई वाले, तुम मफलर वाले क्यों लाए जी। हमने बुलाए टाई वाले, तुम मफलर वाले क्यों लाए जी। हमने बुलाए बुलबुल वाले, हमने बुलाए बुलबुल वाले, तुम टोपी वाले क्यों लाए जी। तो बारातियों के लिए कहा गया है। बर की जो चालियाँ हैं वो कह रही हैं, जैसे गाड़ी के टायर वैसे वर्जी के पैर। अरे जैसे गाड़ी के टायर वैसे वर्जी के पैर, कैसे शादी करोगे वर्जी, कैसे शादी करोगे वर्जी। जैसे जंगल के हाथी वैसे वर्जी के साथी, जैसे जंगल के हाथी वैसे वर्जी के साथी। जैसे कोए की चोंच वैसे वर्जी के ओंठ, जैसे कोए की चोंच वैसे वर्जी के ओंठ। कैसे बातें करोगे वर्जी, कैसे बातें करोगे वर्जी। जैसे गाड़ी की सीट वैसे वर्जी की पीठ, जैसे गाड़ी की सीट वैसे वर्जी की पीठ। कैसे वेदी फिरोगे वर्जी, कैसे वेदी फिरोगे वर्जी। अब लगी वर्जी दाल पिसे, अब लगी वर्जी दाल पिसे, ब्योली का खुटो मार नाक घुसे। अब लगी अब लगी वर्जी दाल पिसे, ब्योली का खुटो मार नाक घुसे। ठीक है। 5 बुलाए 15 आए, 15 चौके 60। 5 बुलाए 15 आए, 15 चौके 60। प्योली का मुंड मार रेशम को सॉल, बर का मुंड मार टाट, बर का मुंड मार टाट। कुमाऊं में इस प्रकार की गालियां और गीत काफी प्रचलित हैं, जिनके माध्यम से वर और वधु पक्ष विवाह के अवसर पर एक दूसरे को चिढ़ाकर खूब हंसी ठिठोले करते हैं। इन गीतों को कुमाऊं में बिटमड़ी गीत कहा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्या बोलते हैं, तो कुमाऊं में बोलते हैं बिटमड़ी गीत, है ना इनको। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको बताया गाली, देखो दोस्तों कितनी मतलब कैसे कैसे चीजें लिख रखी है। उल्लू का भट्ठा की ओट जैसे तुम्हारे हाथी जैसे आपके ओठ हैं, तो बिल्कुल भी दोस्तों बुरा नहीं मानते थे। अगर आज के टाइम पे कोई बोल देना कि तुम्हारे हाथी जैसा ओठ है,
तो भाग जाते। तो ऐसा कुछ है दोस्तों। और आप लोग भी गाली सीखिएगा। एक्चुअली क्या हुआ मुझे मतलब कब मुझे महसूस हुआ कि हाँ यार मुझे भी आनी चाहिए थी गालियाँ देने। तो दोस्तों जब मैं शादी में गई थी श्रीनगर, रवीना दीदी की शादी में, और वहाँ पे तो दोस्तों वहाँ पे जो वर पक्ष वाले थे वो कह रहे थे कि कहाँ है कि शालियाँ कि गाली देने के लिए। तो हम तो वहाँ पे सो गए थे, लेकिन मुझे वैसे तो आती थी नहीं, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ दोस्तों, तो मुझे आप लगा खास मुझे आती है ना। तो ये गालियाँ दोस्तों मैंने आजकल सीखी है। और आप लोगों तो बन चालो बस गंदी गंदी गाली ना सीखे, थोड़ा अच्छी अच्छी गाली भी सीखे। और अच्छी भी लगेगी दोस्तों अगर हमारी पीढ़ी ये गालियाँ बोलेंगी शादी के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कई सारे लोग सुनना पसंद भी करते हैं। और मैं जब गाँव में जाती हूँ अपनी बड़ी मम्मी मौसी और उन लोगों को भी बोलती हूँ कि बताओ ना जेठी माँ क्या क्या होता था पहले, कि क्या क्या गालियाँ देती थी, तो तब मेरी मौसी लोग बताते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों अपनी लोक संस्कृति के बारे में जानने के लिए। और आप लोग भी खूब सारा प्यार दे रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। और आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे दोस्तों मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी, उत्तराखंड की लोक परंपराओं के बारे में बताऊँगी, है ना दोस्तों। तो ऐसा कुछ रहा। बाकी दोस्तों ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और आजकल चल रहे हैं दोस्तों नगर पंचायत के चुनाव। और आजकल सारे लोग ये फर्रे बांटते जा रहे हैं कि श्रीमती रुचि रावत ये रहा उनका चिन्ह, तो आज आई थी वो नगर पंचायत अगस्तुमनी से सभासद पद हेतु सहयोग प्रत्याशी। तो दोस्तों हम तो है नहीं वही यहाँ के, है ना, नगर पंचायत तो हमारा है नहीं, तो हमने भी पकड़ लिया था ये। ऐसा कुछ है दोस्तों। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं सृष्टि नेगी मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गीता।